जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे, आज आप लोग को हम इस वीडियो में क्लास 10th के वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसका प्रश्नावली 1.1 का सभी 5 प्रश्न बताएंगे। और ये पांचों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं गया है बिहार बोर्ड में जो इस चैप्टर से 1.1 से सवाल नहीं आए। 2 नंबर फिक्स है। तो इसमें आप लोग क्या करिए, इसको अच्छा से देख लीजिए। हम आपको इसमें 5 प्रश्न बता देंगे और 5 प्रश्न को अच्छा से नोट करके रख देना है इसको, और अच्छे से याद सीख लेना है। सबसे बड़ा बात है सीख लेना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए आपको समझाते हैं यूक्लिड विभाजन में कैसे बनता है, वो समझा, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न हल करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हुआ चल जाएंगे और समझ में आ जाएगा। आपको क्या क्या जानकारी रखना है इसमें। जैसे कभी भी संख्या जब भाग देते हैं, तो भाग जब देते हैं तो बीच में जो रहता है इसको बोलते हैं भाज, और ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और ये नीचे में जो आता है वो शेषफल होता है। इसका सूत्र भी पढ़े होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये है क्या चीज़, यही हुआ। इसको a बोलेंगे यानी भाज, और ये b हो जाता है भाजक, भागफल q और शेषफल r होता है। तो ये आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जब बोलता है बी क्यू प्लस आर तो समझ बच्चे नहीं पाते हैं। समझ गए। तो यही हुआ भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को हम इस चैप्टर में मौसम निकालने के लिए यूज करेंगे। समझ गए। और इसमें थोड़ा सा और समझिए शेषफल के बारे में। शेषफल कभी भी है ये भाजक से बड़ा नहीं होगा, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो चलिए अब डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें देखिए सिंपल सा है, इसमें लिखेंगे हल, और जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में वो क्वेश्चन लिख देना है। जैसे अभी के लिए है 1.1 का 1 है, तो यहाँ 1 का 1 लीजिए, हल लिख दिए। अब इसको जब बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 135 225, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा है 225, तो इस तरह से बड़ा का चिन्ह दे देंगे। अब इसमें देखिए अब बड़ा जब है 225 तो यही हो जाएगा भाज। समझ गए, यही हो जाएगा भाज। जैसे यहाँ हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 135 और 225। तो इधर रफ यूज कर लेंगे और इसको यहाँ पर एल्गोरिथम के द्वारा लिख देंगे। समझ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या से। तो अब क्या करिएगा, पार्ट इधर से बनाएंगे साथ साथ यहाँ लिखते चल जाएंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। नहीं तो इसको पूरा एक बार बना लेंगे, और जब यहाँ शून्य हो जाएगा शेषफल तो मौसम निकल जाएगा, और यहाँ पर फिर पुट कर देंगे। हम तो कह रहे हैं आपको संग संग लिखते चल जाइए, एकदम ईजी होगा, एक बार में क्लियर समझ में आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर इसको किस रूप में रखना है, हमको रखना है a बराबर बी क्यू जोड़ आर के रूप में रखना है। समझ गए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये लगाएंगे, देखिए 225 है और यहाँ है 135, तो एक बार में लगाएंगे तो लिखेंगे 135 से कम 135, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9, 90 आया, तो शेषफल 90 आया, तो 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। सिंपल सा एक स्टेप यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ देखिए चूंकि शेषफल शून्य नहीं हुआ तो यहाँ लिख देंगे चूंकि r बराबर नहीं 0। एकदम आप लोग हम सिंपल सा लैंग्वेज जो समझा रहे हैं, इस तरह का आप लोग नहीं देखे होंगे, और एक बार में सीख जाइएगा। कैसा भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो ये सीख जाएगा, लेकिन अभी अगर नहीं सीखे तो बस अभी नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा, यो याद रखिए। तो अब ये हो गया। अब यहाँ जब शेषफल कुछ बचे तो अब सेकेंड स्टेप जब चलेगा तो वो भाजक बन जाएगा। तो अब ये सेकेंड स्टेप में ये क्या बन गया, भाजक, और ये जो पहला भाजक था वो सेकेंड स्टेप में भाज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा भाज बन जाएगा 135। अब ये 90 है तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लगाएंगे एक बार में, तो ये 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे 45 आ गया। तो अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, पूरा पूरा नहीं कटा है, तो अभी भी यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45।
फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं 0 का। ये तब तक लिखते रहेंगे जब तक शून्य ना हो जाए, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर अब ये जो शेषफल था, समझ रहे, ये जो शेषफल था अब ये बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था सेकंड भाजक वो बन जाएगा भाज। अब कितना लग जाएगा 45 दूनी 90। देखिए अब शेषफल शून्य हो गया, तो बस शेषफल शून्य होगा, बस काम खत्म। तो अब यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ लिख देंगे क्योंकि r बराबर 0। बस r बराबर 0 हुआ, आंसर मिल गया। अच्छा, एक बराबर बीच में आ रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो एरो का चिन्ह देंगे या और लिखेंगे, समझ गए, एक ही कुछ लिखना है, या तो और लिखेंगे या तो एरो का चिन्ह देंगे, या हिंदी में या होता है। ये नोट कर लीजिएगा कि जब बराबर बीच में आए तो ये कुछ एक लिखना है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य यानी कि 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जब शेषफल शून्य आ गया काम खत्म, ठीक ना, इसका काम अब खत्म हो गया। तो यही जो है यहाँ पर जो आया 45, अंत में यही 45 है ना शून्य किया, तो यही हो जाएगा HCF। तो अब लास्ट में लिख देंगे अतः, फाइनल आंसर लिख देंगे अतः HCF ऑफ 135,225 बराबर 45, यही आंसर हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको क्या करिए, इसको आप एक कोई को लिखिए, एरो का चिन्ह दिए तो एरो रखिए, अगर इसमें से कोई पसंद हो वो रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। एक सेकंड प्रश्न है, 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे 196 और 38,220, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बड़ा है, 38,220 बड़ा है, तो यहाँ आप लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या से। इसका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये होता है BQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको हम यहाँ पर रफ यूज कर लेंगे और इसी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बना देंगे। चलिए 196 भाजक है और 38,220 भाज है। तो देखिए अब कितना बार लगाएगा, अब जो अगर हम 2 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 39 आ जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे एक बार लगाएंगे। अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान से बनाइएगा, इसमें मौसम निकालने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो आज के बाद गलती नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, एक बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 196, ठीक है, एक बार लगाएगा 196 होगा, ये आ जाएगा 6 और ये इसको दिया 17 में से 9 जाएगा 8 और 1, 186 आया। एक यहाँ पे 2 उतार देंगे तो अब आ गया 1862। अब इसको कितना और लगाएंगे, देखिए चूंकि 10 बार में लगता नहीं है तो 10 बार में लगाएंगे नहीं, 10 बार लगाएंगे भी तो ज़्यादा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा, यहाँ 1862 है, इसका मतलब है 9 बार में लगाएंगे। अब यही देखिए बच्चे बहुत क्या करते हैं, यहीं पे इसको जो है क्या बना देते हैं भाजक, नहीं क्या बताए थे, जो शेषफल अगर इससे कम होगा ना तब वो भाजक उसको बनाएंगे। अभी क्या है, अभी जो है ना शेषफल इससे ज्यादा है, जब तक पूरा, अच्छा दूसरा नंबर ये पूरा अंक आ जाएगा ना तब वो फिर बनाएंगे, अभी पूरा अंक नहीं आया है, अभी देखिए 2 उतारे फिर 0 भी बचा हुआ है, तो ये पूरा पहले इसको हल कर लेंगे। फिर 9 बार में लगाएंगे तो 9 छक 54, 9 नमा 81, 5 86, 9 एकम 9 17, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये इसको पहचा दिया, ये 15 में से जाएगा 9 और ये कट जाएगा 98, ये 0 यहाँ पे उतारेंगे। अब इसको कितना लगाएंगे, अब ये 5 लगाएंगे तो ये देखिए 5 छके 30, 5 या 45, 3 48, 5 के 5 4 9, और पूरा पूरी कट गया, तो एक ही बार में मन समझिए पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ तो भाजक है हुआ नहीं, फिर तो ये शेषफल आ ही गया, तो मौसम क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखना है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, तो यहाँ डायरेक्ट पहले ही बार में आ गया क्योंकि r बराबर 0, तो जैसे r बराबर 0 आया खत्म हो गया एक ही बार में। यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य यानी 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। समझ गए, इतना लिख देना है तो बस अब फाइनल हो जाएगा। अतः HCF ऑफ 196
38,220 बराबर 196 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। 867 और 255 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिलहाल में 867 और 255। 867 और 255 में बड़ा कौन सा है? 867, तो यहाँ इसे लिख देंगे। तो ये अब बन जाएगा भाज और ये हो जाएगा अब भाजक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या द्वारा लिख देंगे। तो इसका यूक्लिड विभाजन क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस रूप में हमको इसको लाना है। चलिए इसको लाते हैं। 255 और 867, देखिए कितना बार लगाएंगे? 3 बार लगाएंगे तो 25 तिहाई 75, यहाँ है 86, तो 3 बार लग जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यह जाएगा 2 0 1, 102 हुआ। तो अभी शेषफल बच गया, आपको अंक नहीं उतारना है, उतारने का है, तो इसलिए 102 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, पहला स्टेप में लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 और जोड़ 102। तो शेषफल 102 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं 0 का, जब तक r 0 नहीं हो तब तक ये प्रक्रिया चालू रहेगा। समझ गए? तो चलिए अब सेकेंड स्टेप बनाते हैं इसको। अब इसको फिर अब जो 102 शेषफल था इसको बनाएंगे भाजक और ये हो जाएगा 255 हो जाएगा भाज। 2 बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 200, 204 हो गया, ये हो गया 1 51। तो फिर शेषफल बच गया, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अभी भी शेषफल 0 बचा है, 0 नहीं हुआ है, यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं 0 का। तो ये 2 स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप चलेंगे, फिर ये शेषफल को बनाएंगे भाजक और जो पहला शेषफल था उसको बनाएंगे भाज। तो अब देखिए 2 बार में लग गया और शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अब 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0 लिख देंगे चूंकि r बराबर 0। बस r बराबर 0 हुआ, खत्म। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो समाप्त हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया? 51। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF ऑफ 867, 255 बराबर 51। यही आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अच्छा, चूंकि पहले बताए हुए हैं ये बराबर है बीच में, तो इसमें क्या करेंगे? या तो एरो का चिन्ह देंगे और नहीं तो इंग्लिश में और लिखेंगे और नहीं तो हिंदी में या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक ये प्रश्न जो है, अब जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन हो, लेकिन मॉस और यूक्लिड विभाजन से इस तरह ही निकलेगा। और एक प्रश्न एकदम फिक्स है, फिक्स मीन्स फिक्स, बैंक डिपॉजिट कर दीजिए 2 नंबर। अब आपको इसके बाद अगर ये सीख गए तो आपको 98 ही नंबर का एग्जाम देना है, ये समझ जाइएगा, क्योंकि 2 नंबर आपका आ ही चुका है। अब 98 में जितना नंबर आपको लाना है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में एकदम इजी है, समझिए। कोई भी सवाल क्या कहा पहले वो समझ लेना है, वो समझ जाइएगा तो फिर बनाने आ जाएगा। कहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए और वो 6q के रूप में होगा, यानी 6 उसका मल्टीपल में रहेगा इस रूप में। देखिए कैसे, मतलब क्या हो वो समझिए। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनेगा वो तो बाद में है, पहले क्वेश्चन समझ आने कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें तो देखिए 70-80% बच्चे को जो है ना बस याद कर लेते हैं, ठीक है बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम आपको क्वेश्चन पहले समझा देंगे, उसके बाद एक बार बनाना है, समझ जाइएगा आराम से। जैसे क्वेश्चन का कोई भी विषम संख्या हम ले लेते हैं, 25 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, कोई भी ABCD आप विषम संख्या लीजिए, समझ गए। अब इसको जो 6 का रूप में लगाइए तो या तो वो बनेगा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। देखिए कैसे 25 रखें तो 25 के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 4 और +1। देखिए 25 आ गया ना,
तो यहाँ क्यू जो है 4 हो गया, तो 6 क्यू प्लस 1 के रूप में हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो ये देखिए इसको 27 का नाम लिख सकते हैं, 6 गुना 4 24 और 3 27। देखिए ये बन गया 6 क्यू प्लस 3 के रूप में। अब इसको देखते हैं 6 प्लस 5 है, तो यहाँ 5 35 कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 5 और प्लस 5। देखिए ये 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब कोई भी आंख बंद करके कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, कोई भी विषम संख्या, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सब लेंगे। अब इसमें देखिए ट्राई करके देखिए आराम से 6 क्यों होगा, 6 कम 6 4 6 7 42, तो 1 बच जाएगा। तो ये देखिए हो गया 6 गुना 17 प्लस 1। देखिए 6 क्यू यहाँ पर हो जाएगा 17, तो ये देखिए 6 क्यू प्लस 1 होगा। तो चाहे इसमें हो, इसमें से किसी में भी एक में होगा, गारंटी है। चाहे कौन सा सवाल लीजिए, 6 से भाग दीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैसेज कीजिए यस सर, बस समझ जाएंगे आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, यानी कि भाजक 6 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन से क्या आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान समझिए, जब कोई संख्या माने हैं a और ये भाजक है 6, तो जब अगर इसमें हम 6 से भाग देंगे कोई संख्या में, तो भागफल कुछ आएगा और शेषफल भी कुछ आएगा। लेकिन शेषफल कितना आएगा, 0 या 1 या 2 3 4 5, यानी कि 6 से कम आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, r बराबर जहाँ r बराबर 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यही ना कोई आएगा। जब अगर भाग देंगे तो यही कोनो आएगा। तो अब जो है a का जो क्या क्या मान हो सकता है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे। तो a के संभव मान, a का संभव मान क्या आएगा, जब हम शेषफल शून्य रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यू, समझ गए, ये हो जाएगा 6 क्यू, क्योंकि b है 6 है, यहाँ पर b की जगह 6 रखेंगे ना, ये b की जगह 6 रख देंगे। और उसके बाद अगर ये जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 2 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 या 6 क्यू प्लस 5, इस रूप का होगा। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मैसेज कीजिए। और आप लोग के लिए 1 to 1 जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 1 to 1 कनेक्ट के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं। उसमें क्या है कि आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत हो तो जूम ऐप पे डायरेक्ट 1 to 1 समझाएंगे, तो फिर वहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा। और उसमें आप लोग को क्या करना है, नंबर देंगे, अभी स्क्रीन पर नंबर आएगा, उसमें सिर्फ लिखना है सर हमें मैथ प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो वहाँ पर कैसे कंडीशन क्या क्या है तो वो सब बता दिया जाएगा, तब आपको जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो चलिए इस रूप का होगा। अब एक चीज़ छोटा सा समझिए कि इसमें हमको विषम कहा है, इसमें देखिए सम भी है, कुछ संख्या इसमें सम भी है। देखिए सम कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पर तो हमको कहा कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 का रूप चाहिए। यहाँ देखिए 6 क्यू भी आ रहा है, 6 क्यू प्लस 2 भी आ रहा है, 6 क्यू प्लस 4 भी आ रहा है। तो ये सब तो नहीं लिखेंगे ना उस रूप में, धनात्मक विषम में। तो देखिए कैसे नहीं होगा, समझिए। कोई भी सम संख्या हो और सम संख्या को अगर सम से गुना करें या विषम से गुना करें, क्या आएगा, वो सम ही आएगा। दूसरा नंबर, सम में अगर सम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, सम ही हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। चलिए 6 क्यू जो है ये 6 क्यू क्या है, 6 क्यू सम संख्या है, क्योंकि 6 सम है और क्यू विषम भी रहेगा तो गुना करेंगे सम ही आ जाएगा। 6 क्यू प्लस 2 ये क्या है, 6 क्यू प्लस 2, देखिए 6 क्यू तो सम हो गया और फिर 2 सम जोड़ देंगे तो फिर ये भी सम हो जाएगा। उसी प्रकार 6 क्यू प्लस 4 भी सम संख्या है, क्योंकि ये 6 क्यू हो गया सम और 4 ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा ना, फिर सम में सम ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। चूंकि ए कोई, ध्यान समझिएगा, बस यहीं पर लिखने का कमाल है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक है तो लिखेंगे इसलिए
यह है 6Q कौमा या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सम संख्या है। क्लियर समझाए थे, सम संख्या लिख देंगे, नहीं हो रूप का होगा क्योंकि ये सभी सम संख्याएं हैं। तो जब ये सब सम संख्या इस रूप नहीं होगा तो बाकी जो बचा अब ये तो विषम होगा, ये विषम होगा और ये विषम होगा। तो अब बाकी सब विषम होगा, तब लिख देंगे अतः, फाइनल आंसर अतः, ठीक ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। बात समझ गए? बस इतना ही लिखना है और इसमें कुछ है नहीं। बस कोई डाउट हो, स्क्रीन पर नंबर बता ही दिए हैं, इस पर मैसेज करना है और आपको वहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च वे कर सके। यानी कि अधिकतम क्या रखेंगे संख्या जो दोनों को मिला के हम ले चल जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बोला है एचसीएफ निकालना, यानी 900। तो 900 जब निकालना है तो इसको यूक्लिड विभाजन से ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहा नहीं यूक्लिड से निकालना है, लेकिन आप लोग का चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन से 900, इसलिए यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, यहाँ लिख देंगे स्तंभों, हल करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 और 32। अब देखिए ये दोनों संख्या आ गया, इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए पहले देखेंगे 616 और 32 में कौन सा बड़ा है। तो 616 बड़ा है तो इस तरह चिन्ह दे देंगे। अब ये हो जाएगा 616 हो जाएगा भाज और 32 हो जाएगा भाजक। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या से। अब देखिए एक एल्गोरिथम और परिमेका क्या होता है। परिमेका जो सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बोलते हैं, और एल्गोरिथम में क्या होगा कि वो उसका चरण होता है परिमेका का। जैसे एक स्टेप लिखे तो ये परिमेका का चरण हुआ, फिर दूसरा, तो एल्गोरिथम मिस हो गया, एक समूह इसको बनाते हुआ चलेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझिएगा। यहाँ पर एल्गोरिथम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्टेप में बनेगा, अगर एक ही स्टेप दिखाना रहेगा तब वहाँ पर परिमेका लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं इधर 32 और 616, ताकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखने में आराम हो। तो यहाँ पर लिख देंगे ये ए हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R, इस रूप में रखना है। यही हुआ परिमेका, सिद्ध किया हुआ कथन है। तो इसको लगाएंगे, देखिए 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लगाएंगे 32 से कम 32, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये आ गया 29। ध्यान समझिएगा, अभी ये 6 बचा हुआ है, अभी इसको हम भाजक नहीं बना सकते हैं। इसको जो है ना पहले 6 लगा के पूरा क्लियर कर लेंगे, जब शेष बचेगा तब, अभी तो उतारना बाकी रहा ना, अभी शेष बचा कहाँ था। अब लगाएंगे इसको, चलिए अगर 9 बार लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27 से 28, 9 बार लग रहा है, यहाँ 9 बार लगाएंगे 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर ऊपर कोई अंक नहीं है, शेष 8 बचा है। अब इसको बना देंगे भाजक, लेकिन एक स्टेप पहले उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उतारेंगे क्या, 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8, यहाँ लिख देंगे, चूंकि R बराबर नहीं 0 का, R बराबर नहीं 0 का। अब यहाँ पे एक स्टेप आगे चलेंगे 32, तो 8 चौका 32, एक ही बार में लग गया, 2 बार में लग गया, यहाँ लिख देंगे 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R बराबर 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो ये प्रक्रिया समाप्त हो गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल 0 यानी 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है, तो लिख देंगे अतः HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। तो अब यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या कहा था, तो आंसर में जब लिखेंगे तो लिखेंगे
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये आंसर हुआ आपका। तो चलिए आप लोग को आशा करते हैं आप लोग एकदम इजी समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए और कॉपी पे, फिर अगर एग्ज़ाम में कभी आए तो इसको इस तरह लिख देना है। इसको अच्छा, दो बराबर चिन्ह जब रहे तो बीच में एरो का चिन्ह नहीं बोलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप का होता है। समझिए सवाल, समझिए फिर समझ में आ जाएगा। कहा कोई भी संख्या हो उसका अगर हम वर्ग करेंगे, कोई भी, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहा है कि सम हो विषम हो, कुछ नहीं, सीधा कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करेंगे तो वो या तो 3m होगा या 3m + 1 के रूप होगा। चाहे कोई भी संख्या लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कोई संख्या और उसका हम वर्ग करेंगे, जैसे कोई संख्या लिए 2, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। ये 4 जो है ना किस रूप में होगा, या तो 3m होगा और या 3m + 1 के रूप का होगा। चेक कर लीजिए, 3 से भाग दीजिए, चेक कर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए 4 के बदला हम लिख सकते हैं 3 × 1 + 1। यहाँ 1 जो है ये m है तो 3m + 1 हो गया। कोई भी संख्या लेते हैं, चलो 8 है, 8 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 64। तो देखिए 64 में देखेंगे तो 64 में भी आ जाएगा 3m + 1, लिखेंगे 3 × 21 + 1 तो ये हो जाएगा 63। यहाँ ये जो 21 हुआ ये m का काम करेगा। बात समझ में आया। और या तो 3m के रूप में बोला, जैसे मान ली 9, तो 9 का वर्ग करेंगे 81 तो ये देखिए 3 × 27, यहाँ पर ये जो 27 है ये m है। तो अब आशा करते समझ गए होंगे। फिर भी डाउट हो तो बस एक ही है चांस, कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आप प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3 मान लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा क्या होगा कि a माने है इसको भाज, तो a बराबर हो जाएगा 3q + r। समझिए ये हो जाएगा 3q + r। अब देखिए r क्या होगा, r जो है r का मान या तो r बराबर या तो 0 होगा, पूरा पूरी कट जाएगा 0 होगा, और नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, यही तीनों बचेगा। क्यों, देखिए समझिए 3 में अगर हम यहाँ कोई संख्या से भाग देंगे तो कुछ अगर जब शेषफल जो बचेगा वो 3 से तो कम ही बचेगा ना, तो 3 से कम बचेगा, तो यानी कि 0 बच सकता है, पूरा पूरी लगेगा तो 1 बच सकता है या 2 बचेगा। समझ गए। तो अब इसमें क्या है, 3 कंडीशन हो सकता है, 0 रखेंगे तब, और 1 रखेंगे तब, 2 रखेंगे तब। तो ए का संभव मान क्या क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे ए के संभव मान, ए का संभव मान क्या क्या हो जाएगा, या तो 3q हो जाएगा जब शेषफल 0 रहेगा, तो 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 3q + 1, और अगर 2 रहेगा तो 3q + 2। समझ गए। तो अब जब हम देखिए, अब यहाँ इतना समझ में आ गया होगा, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, लिखेंगे यदि r = 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q, 3q होगा। तो अब दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे, नीचे में यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये जगह 1² बराबर, ये जगह 3 × 9 q²। ठीक है। अब समझिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 3 × 3q², तभी देखिए 3 × 9 q² हुआ। अब ये 3q² के बदले हम लिख सकते हैं m, तो यहाँ जब m लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे, समझ गए, चूंकि 3q² बराबर हम माने हैं, इसके लिए यहाँ पर हो गया 3m। तो देखिए कोई भी संख्या का स्क्वायर किए 3m के रूप में आया, 1 मिल गया। अब आइए स्थिति 2 देखेंगे। यदि r बराबर रखते हैं 1, r बराबर 1 रखेंगे तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q + 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों
तरफ वर्ग करने पर, जब ये वर्ग करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab, तो 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसमें देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में 1। अब समझिए हम इसके बदला में हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई पूर्णांक होगा ना, तो यहाँ ये कोई पूर्णांक होगा तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 3m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसको माने 2 मिल गया। अब आते हैं तीसरा, अगर ये कंडीशन भी हो सकता है कि r का मान 2 बचे, तो 2 बचेगा तब लिखेंगे, यदि r बराबर 2 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस में ये हो जाएगा 2 दूनी 4। थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं, ये लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको हम लिख सकते हैं इससे 3 प्लस 1, ये 4 हो गया। बाकी सब अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 के ही रूप का बोला है ना, इसलिए हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस इधर 1। अब देखिए ये सब के बदला हम m लिख सकते हैं, समझ रहे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, देखिए इसी रूप का आया, बस यही 2 का आएगा, या तो 3q होगा या 3q प्लस 1 का रूप, चाहे कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, इसके बदला हम n माने हैं, समझ गए। तो अब क्या लिख देंगे, ये सब देखिए आ गया, तो अतः लिख देंगे आंसर में, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फाइनल आंसर, ठीक ना। फाइनल आंसर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसका यही हो गया आंसर, समझ गए। तो चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अब ये अगर एग्जाम में आया, समझ गए, तो 5 नंबर वाला हम देगा, कम चांस है जो 2 नंबर रहेगा, तो अगर 5 नंबर देगा तो 2 नंबर यूक्लिड से 900 और 5 7 नंबर, तो यही 7 नंबर भी आ जाएगा। 2 नंबर कहेगा तो 2 2 4 नंबर। इस चैप्टर को बढ़िया से देख लीजिए, आपका 2 से 4 नंबर मिल ही जाएगा, 2 नंबर तो खैर रखा ही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बताते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब समझिए कोई भी संख्या है उसका अगर घन करेंगे तो इस रूप में होगा। फिर जैसे समझ जाइए, जैसे कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिए, तो इसका जब घन करेंगे तो घन जब करेंगे तो 125 होगा। अब 125 जो है ना, या तो 9m होगा यानी 9 से पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा तो 9m प्लस 1 हो यानी इससे एक्सेस बचेगा, या तो 8 बचेगा, यही 3 को होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर 9 से भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 3, 9 चौक 36 ज़्यादा होगा, 9 तिहाई 27, तो इसमें देखिए 8 बचेगा। तो ये जो है ना 125 जो है ना 125, ये आएगा 9 गुना 13 प्लस 8 यानी कि 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो इसी तरह कोई भी संख्या उसे 9 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कि ये चाहे बड़ा से बड़ा भी संख्या रखे, छोटा भी संख्या रखे, तब भी। चलिए एक छोटा रखते हैं 2 का क्यू कितना होता है 8, नहीं तो फिर 8 ही आ जाएगा। 1 का क्यू रखते हैं, चलिए 1 का मान सकते हैं, 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है। ये भी देखिए इसी रूप में होगा, कैसे देखिए इसको हम करेंगे तो ये लिखेंगे 9 गुना 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1, आया ना। 9 यहाँ पे m क्या हो जाएगा
m 0 है, तो कोई भी हो इसी रूप का होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए हल में लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं हल में माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लेंगे। तब ये क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, जहाँ लिख देंगे जहाँ r जो है, r जो या तो 1 होगा या तो पहले 0 होगा या 1 या 2 होगा। तो अब देखिए इसमें स्थिति 3 को बन रहा है, या तो 0 होगा या 1 होगा या तो 2 होगा। तो a का क्या क्या मान आएगा, यहाँ लिख देंगे a के संभव मान। a का संभव मान क्या होगा, अगर 0 होगा r तो ये बन जाएगा 3q का रूप का हो जाएगा, कॉमा अगर 1 शेष होगा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, और 2 शेष होगा तो 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। तो अब ये तीनों स्थिति को यहाँ पर लिखेंगे और ये साबित हमको करना है कि ये 9m के रूप में होता है। तो चलिए स्थिति वन क्या कह रहा है, स्थिति वन देखेंगे। इसमें मानते हैं यदि r बराबर 0 हो तब a क्या हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा 3q। अब इस पर चूंकि घन कहा है तो अब इसको घन करेंगे। तो जब घन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा aq बराबर 3q पे पावर q, तो हो जाएगा aq बराबर 3 3 9 27q पे पावर q। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 27 के बदला में 9 गुना 3 और q पे q, तो ये 3q पे q को मान लेंगे m है, समझ गए। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको 9m, क्यों, यहाँ लिख देंगे जहाँ ये जो 3q पे q बराबर हम इसको m मान लिए, क्योंकि ये कोई भी अगर संख्या 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 3, अगर 2 रहेगा तो 8 24, यहाँ m का वैल्यू हो जाएगा। ये एक स्थिति हो गया। सेकंड स्थिति क्या होगा, चलिए इसको सेकंड स्थिति यहाँ बनाते हैं। स्थिति सेकंड चलते हैं यहाँ से। स्थिति सेकंड में अगर हम मान लेते हैं शेषफल 1 है, ठीक ना, यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा aq, यहाँ लिख देना, लिख सकते हैं दोनों तरफ घन करने पर, ये नीचे में लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब समझिए ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, aq प्लस bq प्लस 3 इंटू a इंटू बी, और फिर होता है इंटू 3a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 3 9 27 q पे q प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 को गुना करेंगे 3 से तो 3 9 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 एकम 9q। एक को उधर साइड कर देते हैं, चलिए एक को साइड करेंगे तो हो जाएगा 27 q पर q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस में 1। ये समय देखिए 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमको 9 ही में दर्शाना है ना। ऊपर में सवाल देखिए 9m, तो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन जब लेंगे तो ये आएगा 3q पे q प्लस फिर 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब समझिए यहाँ पे 3q पे q, ये सब के बदला में हम m लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 9m प्लस 1 लिख देंगे, जहाँ ये जो 3q पे q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर, इसको हम m मान लिए, 2 हो गया। अब तीसरा स्थिति क्या होगा वो भी देखिए, अगर शेषफल 2 हो तब।
चलिए अब चलते हैं स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या होगा, यदि r बराबर 2, तो जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, भाज बराबर 3q प्लस 2। इसमें भी दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा a पर q प्लस 3q 2 का होल क्यूब। अब ये फार्मूला आप लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। याद किए होंगे। चलिए इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/3 ये क्यू है, 3 × 9 = 27, इसको एक स्टेप इसको घेरिए, ये हो जाएगा 27 क्यू पर क्यू प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये होगा 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 × 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 × 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और ये क्यू। 8 को 60 कर देंगे, ये a बराबर है, समझ गए नहीं, ये a बराबर है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसी को बराबर करते हुआ चल जाइएगा, यहाँ ये नहीं लिखेगा चलेगा। तो ये हो जाएगा 9, अब इसको 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू पर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ये सब में 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू पर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 और ये क्यू प्लस 8। ये सब के बदला में हम m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, समझ गए। तो इसको हटा ही दीजिए, ये q है। अब देखिए ए क्यू बराबर ये आ गया, ये किस रूप में आया, देखिए 9m प्लस 8। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः अब फाइनल आंसर लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो क्वेश्चन बनेगा इट इज इसी तरह उतार देना है, समझ गए। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही फाइनल आंसर हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। आशा करते हैं हम आप लोग को एकदम अच्छा से समझाए। अब आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग कमेंट कीजिए कैसा क्लास लगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आप लोग पहले, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक नहीं वीडियो आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसी का पहले उदाहरण है वो बना दें या नेक्स्ट 1.2 बताएं। कोई भी बच्चे को कमेंट करना है, या इसमें उदाहरण 4 गो है, 4 उदाहरण और बता दीजिए, नहीं तो 1.2 पढ़ा के पूरे ख़त्म कर दिए तब फिर उदाहरण बताइए, कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट कहते रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो नंबर दिए हैं इस नंबर पर अगर 1-to-1 क्लास करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिएगा, सर हमें प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना है, 1-to-1 पढ़ना है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को कंडीशन बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन है। तो ये वीडियो में बनाएंगे तो ऑलरेडी थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए दोबारा धन्यवाद।